साइकोलॉजी के अंदर हमने लर्निंग टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ क्या पढ़ा था, देन टू बी कंटिन्यू। हमने सबसे पहले पढ़ा लर्निंग अधिगम क्या होता है। तो मैंने कहा व्यवहार में स्थायी तथा वांछित परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। क्लियर? बोलो आपसे मेरे को व्यवहार में परिवर्तन हो गया और 5 दिन बाद वैसा का वैसा जैसे पहले थे वैसे हो गए, तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा। अधिगम तब माना जाएगा जब जो चीज़ आपने लर्निंग की है वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, तो ही आपका अधिगम माना जाएगा। बात समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि अधिगम जो होता है वो वातावरण जन्य प्रक्रिया है। इससे पता चला कि अधिगम के अंदर बोलो वंशानुक्रम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। एक बच्चा जन्मता है तो वो कुछ भी सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण से क्रियाएं करके सीखता है। बोलो बात समझ में है? इसका मतलब अधिगम प्राकृतिक होता है कि अर्जित होता है? बोलो अर्जित होता है। बोलो बात समझ, कैसा होता है? अर्जित होता है। फिर मैंने अधिगम की परिभाषाएं बताई। मैंने आपको कहा कि अपना डेफिनेशन याद करने का तरीका फिक्स है। हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा क्या है, कोड वर्ड है, उसी कोड वर्ड से याद करवाता हूँ। आपको याद भी हुई होगी। बताओ जरा, व्यवहार में द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन किसकी है? बोलो, तुरंत पता चल रहा है गिलफोर्ड की है। बोलो व्यवहार में उत्तरोत्तर बोलो अनुकूलन किसकी है? स्किनर की है। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन किसकी है? गर्ड्स की है। बोलो व्यक्ति की शक्ति और वातावरण में अंत्यक्रिया में सुधार का नाम डेनियल बेल की है। बोलो आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्रो एंड क्रो की है। बोलो समझे समझे। बोलो नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन बोलो वुडवर्थ की है। सारी परिभाषा मेरे हिसाब से दिमाग में बैठी होगी। क्लियर? फिर हमने अधिगम की विशेषताएं देखी। मैंने कहा विशेषताओं को कभी रटने की जरूरत नहीं है। हमारे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन सी अधिगम की विशेषता है या कौन सी नहीं है, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे और हम देखेंगे ये लाइन सही है कि नहीं है। बोलो बात समझ में आए? ओके। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन आया अधिगम की विशेषता बोलो नहीं है। एक लिखा हो अधिगम बोलो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपयोग सभी। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं हुई? बोलो अधिगम अस्थायी परिवर्तन है। बोलो बात समझ में? तो वो तो हम कर लेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो ओके। अब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा अधिगम के सोपान। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बोलो आपसे मैं कहूँ स्टेप्स, ठीक है, ऑफ लर्निंग। ओके, लर्निंग मैंने कहा स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ओके, अधिगम के सोपान, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है अधिगम के 8 सोपान है। क्लियर? और अक्सर उनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कभी पहला सोपान कौन सा है, कभी इस सोपान के बाद कौन सा आएगा, इस तरह से। क्लियर? लेकिन आपको एक भी यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझना। मैं आपको ही एग्जाम्पल लेके बताऊँगा। ठीक है? मैंने कहा लर्निंग के सोपान पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले बोलो मैस्लो ने कहा था कि अधिगम उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है। इसका मतलब हुआ आप कोई भी चीज़, ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज़ तभी सीखता है जब उसकी पहले सबसे पहले आवश्यकता पैदा होती है। इसका मतलब जो पहला सोपान है वो क्या होगा? बोलो आवश्यकता। ठीक है? जैसे मैंने कहा आपकी आवश्यकता हुई कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। बोलो बात समझ में? क्या आवश्यकता हुई? बोलो गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैंने कहा अगर एग्जाम में पूछे अधिगम का सोपान का पहला सोपान कौन सा है और आवश्यकता ऑप्शन में ही नहीं हो, क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं या करके लिख रहा हूं बोलो अभी प्रेरणा। बोलो बात समझ में आए? इसीलिए कहा जाता है कि बोलो आपको कोई भी चीज़ सीखनी है सबसे पहले आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी, तभी आप वो काम करोगे। मेरी बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत सारे एग्जामों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर
पहला सोपान पूछा, अभी प्रेरणा नहीं दे रखा हो, आवश्यकता मिल जाए तो आवश्यकता कर देंगे, आवश्यकता नहीं मिल रहा हो अभी प्रेरणा कर देंगे। दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। बोलो बात समझ में? अच्छा, अगर ये दोनों ही नहीं मिले तो पहला सोपान क्या हो सकता है? प्रेरक। क्लियर? प्रेरक का मतलब वही हो गया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, ये आपके लिए प्रेरक है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब तीनों चीज़ें एक ही है, इनमें से कोई भी मिलेगा वो हमारा पहला सोपान होगा। क्लियर? हमने टारगेट लिया है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, ये आपकी आवश्यकता है। बोलो बात समझ में आए? तो यहीं से हम काम चालू करते, कहानी को चालू करते हैं। बताओ, आपने डिसाइड कर लिया आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? अपना लक्ष्य या उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि मुझे बोलो सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होना है, मुझे लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट होना है, मुझे लेक्चरर बनना है। बोलो ये कोई ना कोई गोल या लक्ष्य बनाने पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा दूसरी स्टेप क्या होगी? लक्ष्य या उद्देश्य। इनमें से कोई भी हो, एक ही बात है। एक गोल होता है, एक एम होता है। इंग्लिश में गोल, लक्ष्य को क्या कहते हैं? गोल, और उद्देश्य को क्या कहते हैं? एम कहते हैं। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा सबसे पहले क्या आवश्यकता हुई? गवर्नमेंट नौकरी लेना। फिर बोलो गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, ऐसे करने से गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी क्या? नहीं, आपको क्या बनाना पड़ेगा? और क्या बनाना पड़ेगा? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलो, आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे बोलो फलाना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। बोलो बात समझ में? और सेलेक्ट होना है। तुरंत जैसे ही आपने ये सोचा, आपके पास क्या आएगी? बाधा। और आपको उस समय क्या रहना पड़ेगा? तत्पर। ठीक है? बोलो आप सुन, तत्परता। बोलो बाधा कैसे आई? आपने डिसाइड कर लिया मुझे भाई फलाने एग्जाम में सेलेक्ट होना, तुरंत आएगी क्या पढूं, कैसे पढूं, किससे पढूं, ये सब क्या है? बोलो बाधा है। बोलो बात समझ में? और बोलो मनोविज्ञान क्या कहता है? उस समय आपको क्या रहना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। फटाफट डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे वहाँ पढ़ना है, उससे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, तीन चीज़ें समझ में आई? बोलो आपको मैंने कहा ओके, जैसे ही आपने बाधा आई ना, आप तत्पर रह गए। बोलो तत्पर रहने का मतलब क्या हुआ? आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये किताब पढ़नी है, या आपने डिसाइड कर लिया मुझे इस टीचर से पढ़ना है, या मुझे उस कोचिंग में पढ़ना है। ये आपका करना क्या हुआ? बोलो तत्परता होगी। क्लियर? जैसे ही तत्पर रहोगे, आपके सामने क्या आएगी? अधिगम स्थिति। ठीक है? क्या आएगी? बोलो लर्निंग सिचुएशन आएगी। क्या आएगी? बोलो लर्निंग सिचुएशन। आपने डिसाइड कर लिया मुझे इस किताब से पढ़ना है। क्लियर? तो तुरंत आप पढ़ना चालू करोगे तो आपके सामने क्या आने लगेगी? बोलो सीखने की सिचुएशन आने लगेगी। आपने डिसाइड कर लिया मुझे वहाँ क्लासेज कोचिंग में जाके पढ़ना है, जब आप आओगे तो आपके सामने क्या आने लगेगी? बोलो, और क्या आने लगेगी? अधिगम की स्थिति आने लगेगी, लर्निंग सिचुएशन आने लगेगी। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूँ जब लर्निंग सिचुएशन आएगी तो बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनुक्रिया। ठीक है? और आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बोलो आपके सामने लर्निंग सिचुएशन आई, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको साथ के साथ बोलो क्या करना पड़ेगा? अनुक्रिया करना पड़ेगा। अनुक्रिया का मतलब समझते हो? इंटरेक्शन करना पड़ेगा। बोलो आपसे आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, पढ़ाया जा रहा तो लिखना पड़ेगा, वापस घर पे पढ़ना पड़ेगा, पूछा जा रहा तो बोलो करना पड़ेगा, सीट दी जा रही सोल्व करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी क्या चीज़ें कहलाएगी? अनुक्रिया। बोलो बात समझ में? क्या कहलाएगी? अनुक्रिया। अच्छा, आप अनुक्रिया करते रहोगे तो बोलो थोड़े समय बाद आपका क्या होने लगेगा? समायोजन। मतलब आप वहाँ पर एडजस्ट होने लगोगे। क्या होने लगोगे? बोलो एडजस्ट होने लगोगे, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो समायोजन का मतलब क्या होगा? एडजस्ट होने लगोगे। अच्छा, जैसे ही आप एडजस्ट होने लगोगे, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या होगा? बोलो क्या होगा? आपके बोलो क्या होगा? मैंने कहा व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। बोलो क्या आने लगेगा? व्यवहार में परिवर्तन। अब आपके सोचने का नजरिया बदलने लगेगा, हिस्ट्री के लिए, साइकोलॉजी के लिए। बोलो बात समझ में? और व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो मैंने कहा अभ्यास द्वारा। बोलो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उसका
स्थायीकरण। और बोलो अभ्यास द्वारा क्या करना पड़ेगा, स्थायीकरण। और अभ्यास द्वारा स्थायीकरण कर लिया, बताओ फिर क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अधिगम क्या होता है, व्यवहार में बोलो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बोलो बात समझ में। यहाँ पर इन स्टेप्स का एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, रीजन क्या है इसको आप अपने खुद पे लेके बोलो समझो। मेरी बात समझ, जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकल की तरह समझो। आपको एक स्टेप आपके इधर से उधर नहीं होगी। बोलो आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई। मैंने सारी की सारी 8 स्टेप लिख दी, उनका ऑर्डर बताया कि क्यों किसके बाद कौन सा आएगा। बोलो बात समझ में। अब सुनो, मेरे कहने का मतलब है, पहली मैंने क्या बताया, आवश्यकता। बताओ ये 3 नाम क्यों लिखे, समझ में आया। बोलो अगर आवश्यकता नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, प्रेरक कर सकते हैं। क्लियर। दूसरे में मैंने क्या लिखा, लक्ष्य या उद्देश्य। बोलो बात समझ में। कभी एग्जामिनर लक्ष्य दे देता, कभी उद्देश्य दे देता, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा सेकंड स्टेप बनेगा। बात समझ में। फिर मैंने बताया बाधा और तत्परता, समझ में आया। बोलो जब आप अपना गोल बनाओगे, बोलो आपका उद्देश्य बनाओगे, तभी आपके सामने क्या आएगी, बाधा आएगी। लेकिन आप बाधा आ गए ना, छोड़ दो सब। बोलो आपसे तो बताओ ये आगे की स्टेप आएगी क्या, नहीं। आपको तुरंत क्या रहना पड़ेगा, तत्परता। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलो यहीं पर अटके रहते हैं, बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। ये तो आ जाती है माइंड में, मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, बोलो ये भी बना लेते हैं, मुझे उस एग्जाम में सेलेक्ट होना है। लेकिन तुरंत बाधा तो आएगी, क्या पढ़ना, किससे पढ़ना, इसमें ही सोचते रहते 1 महीना 2 महीना 3 महीना। बताओ अगर ये नहीं रहोगे तो ये वाली सिचुएशन आ ही नहीं सकती। स्टेप का मतलब समझते हो ना, कि ये फिर ये सबके साथ ऐसा होगा। बोलो आप तुरंत तत्पर रहोगे तो आपके क्या सामने आएगी, लर्निंग सिचुएशंस आएगी। अधिगम स्थितियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो क्या बोलते हैं, लर्निंग। आपसे मैं कह रहा हूँ सिचुएशन, ठीक है, लर्निंग सिचुएशन। और लर्निंग सिचुएशन आएगी तो आपका क्या होगा, बोलो इंटरेक्शन होगा। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा आपसे मैं करूँ, जब इंटरेक्शन होगा, अनुक्रिया होगी, कभी आपको ये नहीं दे रखा हो, क्लियर, तो आपसे मैं को इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, बोलो पुनर्बलन भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, लर्निंग सिचुएशन आएगी तो आपको कभी ना कभी क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा। और बोलो क्या मिलेगा, बोलो रेनफोर्समेंट मिलेगा। बोलो बात समझ में आए। अच्छा तो आपका क्या होगा, बोलो समायोजन होगा। अच्छा समायोजन अगर नहीं हो तो आपका कभी कभी आपका ऑप्शन में क्या रहता है, संगठन। संगठन का मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन। बोलो बात समझ में आए। बोलो हम जब इंटरेक्शन करने लगता है तो मैं बोलता हूँ कि हमें समायोजन हो जाता है, या मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर संगठन बनने लगता है। संगठन मतलब समझ में, सारे सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ आपके माइंड में कॉपी बनने लगती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैंने कहा व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। बोलो और आपका अधिगम कब माना जाएगा, जब लास्ट स्टेप क्या होगी, अभ्यास द्वारा स्थायीकरण। सपोज आपने सब कर लिया, मेरी बात को समझना, लेकिन आपके इस पे जोर नहीं दिया। क्या आपको बोलो किया किया काम का आपको कभी सफलता मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। मतलब आप यहाँ से बोलो प्रैक्टिकल चीज़ सीखो कि आप पढ़ने जा रहे हो, आपने कोई टारगेट बनाया, एग्ज़ाम 6 7 8 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, आपको पहले इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में गुजरना पड़ेगा, हर एक टॉपिक में गुजरना पड़ेगा, तब कोई जाके आपको क्या होगा, बोलो लर्निंग होगी। बोलो बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने ये जो बात कही है इसका हमेशा ध्यान रखो कि आपने कोई चीज़ किसी भी टीचर ने पढ़ाई है लिखाई है, वो आपके लिए स्थायी कब होगी, जब आप क्या करोगे, उसका अभ्यास करोगे। बोलो बात समझ। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। जो बोलो पर्सन सीख जाता है लेकिन अभ्यास नहीं करता है, बोलो आपसे मैं कहूँ उससे वो काम नहीं होता है। चाहे वो साइकिल चलाना हो, मोटरसाइकिल, कार, मैं आपसे कह रहा हूँ बोलो अभ्यास का बहुत बड़ा रोल है। और आपने ये भी देखा है कि अगर आपने सही समय पर अच्छे से अभ्यास कर लिया, फिर बहुत समय बाद भी वो काम करना चाहते तो हो जाता है। बोलो एक पर्सन ने बाइक चलाना सीखा, आपसे मैं कहूँ यहाँ से काम चालू करते हैं, बोलो उसके मन में आया
कि यार मैं भी क्या करूं, बोलो कोई ना कोई मोटरसाइकिल कार चलाना सीखो। तुरंत आएगा कि यार अब मैं क्या सीखूं, मोटरसाइकिल सीखूं कि साइकिल सीखूं कि कार सीखूं। बनाया लक्ष्य, तुरंत बात आएगी किससे सीखूं, बोलो बात समझ। तुरंत तत्पर आएगा पड़ोसी से सीखूं, बोलो बात समझ, पापा से सीखूं, ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखूं। और बोलो मैंने कहा ना हर जगह लर्निंग का मतलब खाली पढ़ाई से थोड़ी है। अरे बोलो मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपको, लर्निंग सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग नॉट रिलेटेड टू ओनली फॉर स्टडी, लर्निंग इज ए बोलो यूनिवर्स, बोलो बात समझ, जिसमें हर जगह आता है। क्लियर। अब आपसे मैं कहूँ तुरंत अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं उस ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखूंगा, उस पड़ोसी से सीखूंगा, बताओ आप बैठोगे, बोलो थोड़ा बैलेंस चलाना सीखोगे, तुरंत तुरंत आपके लर्निंग सिचुएशन आएगी बोलो। और आएगी नहीं आएगी बोलो, फिर थोड़ा आप इंटरेक्शन करोगे, गियर वेयर लगाओगे, बोलो रेस करोगे, कभी रोकोगे, ये सब करोगे। धीरे धीरे आपका क्या होगा बोलो, समायोजन। आपको लगने लगेगा कि यार मुझे गाड़ी आ गई है, बोलो बात। ये मन में आने लगना ही क्या है बोलो, समायोजन। फिर आपका थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा। आप लोगों को कहने लगोगे यार मुझे भी कार चलाने आती है, यार मुझे भी मोटरसाइकिल चलाने आती है। बताओ यही तो व्यवहार में परिवर्तन है ना। और लेकिन अगर आपने इस पर काम नहीं किया, बोलो बात समझ में, अगर आपने 4-6 महीने 1 साल बोलो रोज चलाई गलियों में किसी को भी बिठाकर, तो बोलो आपका क्या हो जाएगा, स्थायीकरण। फिर भले 10 साल भी आप बाइक के हाथ नहीं लगाओ, 11 साल भी चलाना चाहोगे तो चल जाएगी। मेरी बात समझ में। लेकिन अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत सीखे, दुनिया को कहने लगे मुझे तो बाइक आती है, मुझे तो बाइक आती है, 1 साल तक बाइक के हाथ नहीं लगाया और फिर 1 साल बाद बैठे, बताओ खुद भी गिरोगे और दूसरे को भी गिराओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक एजुकेशन से रिलेटेड दिया, एक दूसरा दिया। मेरे हिसाब से आपके माइंड समझ में आ गई होगी कि लर्निंग की स्टेप्स क्या होती है। बताओ इन स्टेप्स का ऑर्डर एग्जाम में कैसे आता है, कभी आता है अधिगम के सोपान का पहला क्रम, पहला सोपान क्या है, अंतिम सोपान क्या है। क्लियर। या कभी आता है इनमें से 5 दे देते हैं, इनका सही ऑर्डर क्या है। क्लियर। तो सही ऑर्डर में तभी तो मैंने आपसे कहा ना, एक आपको क्वेश्चन आ गया, बोलो आपसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। जैसे आपके आया बोलो संगठन, ठीक है, बोलो जान के ऐसे वर्ड देते हैं जिससे स्टूडेंट को पता ही नहीं चले। मेरी बात समझना। ओके, आपको दे दिया उद्देश्य, ठीक है, बोलो उद्देश्य। ओके, एक दे दिया आपको, बोलो आपसे मैं कहूँ अधिगम, अधिगम स्थिति, ठीक है, बोलो अधिगम स्थिति। और एक दे दिया आपको सपोजिट, ठीक है, अधिगम स्थिति, ठीक है, अधिगम स्थिति दे दी। एक दे दिया आपको बोलो व्यवहार, ठीक है, में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। और एक दे दिया आपको सपोजिट प्रेरक। बोलो बात समझ में। आपको ये दिया और आपको कहा कि इन बोलो आपसे मैं को पदों से बोलो अधिगम, अधिगम के सोपान, बोलो सोपान का सही क्रम, सही क्रम बताओ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आपके तो ऑप्शन होंगे, और आपके तो ऑप्शन होंगे ना। ऑप्शन में बोलो आपसे मैं करूं ABCD। पहला ऑप्शन दे रखा है सपोजिट प्रेरक। क्लियर। एक दे रखा आपको, क्या दे रखा, अधिगम स्थिति, ठीक है। बोलो एक दे रखा है आपको उद्देश्य, एक दे रखा है बोलो सपोजिट संगठन, ठीक है, और एक दे रखा है बोलो व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा बोलो आपको एक दे रखा है सबसे पहले अधिगम, अधिगम स्थिति, ठीक है, अधिगम स्थिति। दूसरा दे रखा है बोलो प्रेरक, तीसरा दे रखा है उद्देश्य, चौथा दे रखा है अधिगम बोलो स्थिति, ठीक है। और आपको फिर दे रखा है व्यवहार में, बोलो व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। बोलो इसी तरह से एक दे रखा आपको प्रेरक, ठीक है, बोलो क्या दे रखा है, बोलो प्रेरक। फिर दे रखा आपको उद्देश्य, फिर क्या दे रखा है, बोलो आपको दे रखा है अधिगम, अधिगम स्थिति, ठीक है। फिर दे रखा आपको व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है लास्ट में बोलो आपका संगठन, ठीक है। बोलो बात समझ में। फिर एक दे रखा है प्रेरक, एक दे रखा है उद्देश्य, एक दे रखा है अधिगम स्थिति, ठीक है, अधिगम स्थिति। फिर दे रखा है बोलो संगठन, ठीक है, बोलो मैंने कहा संगठन,
संगठन, ठीक है, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और फिर दे रखा व्यवहार में परिवर्तन। अब आप मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो, मैंने क्या कहा, समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको 8 के 8 स्टेप मिलेगी। और बोलो समझे समझे बोलो, आपको कितना अच्छे से चीज़ पता है वो आप इसमें देख के कर सकते हो। पहले बताओ आपको मैंने जान के अगर किसी स्टेप सोपान के एक से ज़्यादा नाम क्यों बताए, मेरी बात समझ में आए बोलो, ताकि आपको किसी भी सिचुएशन में आप फंस ना जाओ। बोलो बात समझो ना। अगर मैं बोल देता पहली स्टेप आवश्यकता है, बोलो बहुत सी बार देता ही नहीं है एग्जामिनर, बोलो बात, क्योंकि उसको पता है इस पहली स्टेप को तो हर कोई पहचान लेगा, तो वो ऐसे शब्द देता है जो आपको ऊट पटांग लगे। और यही तो साइकोलॉजी की ब्यूटी है ना। बोला आपको हमेशा भाषा कैसी देंगे, जो आपको अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, बोलो बात समझ ना, तो वैसा काम करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ पहला स्टेप कौन सा, बोलो प्रेरक। अरे इनमें पहला कौन सा, ये आपको 5 दिए हैं, बोलो ये आपको दिए हैं, बताओ इसमें पहला स्टेप कौन सा, प्रेरक। बताओ इस ऑप्शन को काट दूं, ऐसे करना चाहिए, बोलो बात समझ। प्रेरक मिला, प्रेरक मिला, प्रेरक मिला, बताओ दूसरा इसको यूज कर लिया, दूसरा कौन सा बोलो, उद्देश्य। बोलो मैंने कहा इसमें मिला, इसमें मिला, इसको काट दिया, बताओ इन दो के अलावा इन दो में देखना ही नहीं है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। बोलो बात समझ में है। मतलब हमारी क्या सिचुएशन रहती है, हम जब साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन करते हैं बार बार चारों ऑप्शन पढ़ते रहते हैं। अरे बोलो मुझे बताओ तो आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, आप सही आंसर की तरफ जाने से पहले आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप ऑप्शन कट करना चालू करो। आप बोलो कट करना चालू करोगे, अब अपन ने देखा आगे क्या देखना, मन में पता है उद्देश्य के बाद क्या आती है, लर्निंग स्थिति, बोलो लर्निंग स्थिति दोनों में दे रखा है, क्लियर। फिर मैंने कहा फिर क्या आता है, बोलो बोलो व्यवहार में परिवर्तन आता है कि संगठन आता है, पहले संगठन, पहले समायोजन होगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और समझे समझे बोलो क्लियर, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आएगी नहीं है मेरी बात, क्लियर, ओके। हर एंगल से ये समझ में आया इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे याद रखोगे। जहाँ पर चीज़ें इजीली समझी जा सकती है, समझने से याद रखा जा सकता है, वहाँ अपन कभी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ है ना, बोलो आप लोगों से, स्टूडेंट से गुजरने वाली चीज़ है, बोलो बात समझ ना। तो इसको तो आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देख सकते हो कि यार सबसे पहले मेरे क्या होगी, आवश्यकता होगी, या मुझे कहीं से भी बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा मिलेगी, तो मैं अपना उद्देश्य अलग से बनाऊंगा। जैसे ही कोई उद्देश्य अलग से बनाऊंगा, तुरंत मेरे पास क्या आएगी, बाधा आएगी, और मुझे उस समय क्या रहना है, तत्पर रहना है। और जैसे ही तत्पर रहूंगा, मेरे सामने क्या आने लगेगी, अधिगम स्थिति आने लगेगी। और जब लर्निंग सिचुएशन आने लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, तो आगे बढ़ूंगा अनुक्रिया, क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, अनुक्रिया, इंटरेक्शन। और जब मैं इंटरेक्शन करूंगा, अनुक्रिया करूंगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा, बोलो समायोजन। और जब मेरा एडजस्टमेंट होने लगेगा, तो मेरे व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन। और जब मेरे व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो मैं अभ्यास द्वारा अगर उसको स्थायीकरण कर लूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद हो गई होगी, नोट करोगे।
किया नोट बोलो? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लोगे। हुआ बोलो? ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से आप अधिगम के सोपान, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो क्या होता है, क्रम पूछ ले। बाकी पहला सोपान, अंतिम सोपान, ये तो कोई भी बता सकता है। क्रम पूछे तो आप कैसे करोगे, और क्रम में भी मैंने आपको बता दिया कि बोलो आपको ध्यान तो रखना है, लेकिन अगर एक ही स्टेप के अगर कोई नाम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं बोलो यहाँ पर, अधिगम के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग बोलो, आपसे मैं कहूँ टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार तीन होते हैं। बोलो क्या होते हैं? तीन। मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, MSG। क्या लिखा बोलो? MSG। ठीक है, बोलो MSG का मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। MSG का मतलब क्या है? पहला है मानसिक अधिगम। पहला कौन सा है बोलो? मानसिक अधिगम। ठीक है, अच्छा। दूसरा है बोलो, मैंने कहा दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपसे मैं कह रहा हूँ समस्या, समस्या समाधान। ठीक है, समाधान अधिगम। ठीक है, बताओ जरा इंग्लिश में क्या बोलूँगा? आप कहोगे प्रॉब्लम, बोलो सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, लर्निंग। ओके,
अच्छा, जी का मतलब क्या है? नंबर थ्री। बोलो ये नंबर टू। मैंने कहा गतिक। ठीक है, गतिक अधिगम। ठीक है, गतिक अधिगम का मतलब क्या होगा? मोटर लर्निंग। क्या होगा? बोलो मोटर लर्निंग। ठीक है, ओके। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना। मैंने कहा अधिगम के कितने प्रकार है? तीन। बोलो ये मैंने ट्रिक क्यों बताई? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो तीन तो इसमें से एक चौथा कोई सा भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए तीन प्रकार में एम एस जी। एम का मतलब क्या? मानसिक अधिगम। एस का मतलब क्या? समस्या समाधान अधिगम। और जी का मतलब क्या? गतिक अधिगम। आप समझो, जो आपसे मैं कह रहा हूँ मानसिक अधिगम है, ठीक है, जिसको हम वर्बल लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे मैं कहूँ वर्बल लर्निंग या मौखिक अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बोलो मौखिक अधिगम भी कहते हैं। और मैंने कहा जो छोटी कक्षाओं में हम जो भी लर्निंग करते हैं वो यही करते हैं। मतलब क्या? आपको कबूतर दिखा के बोलते हैं बोलो बच्चों किस कबूतर, ए से एप्पल, ये सब क्या होता है? यही वाला होता है मौखिक या मानसिक अधिगम। तो मैंने आपसे कहा बोलो प्राथमिक, आपसे मैं कह रहा हूँ कक्षाओं में। ठीक है, कक्षाओं में बोलो मैंने कहा चित्र दिखाकर, दिखाकर, ठीक है, दिखाकर, बोलो आपसे मैं कहूँ सिखाना। ठीक है, बोलो क्या होगा? मानसिक अधिगम या वर्बल लर्निंग। आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये कॉलेज की कक्षाओं में होता है। कॉलेज में जब हम जाते हैं हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आती है जिनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग मतलब समस्या आने पर उसका समाधान करना सीखना क्या कहलाता है? बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, मैंने कहा समस्या आने पर बोलो समाधान। ठीक है, समाधान बोलो निकालना, निकालना, निकालना सीखना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम। और ये है बोलो सामान्यतः, सामान्यतः बोलो मैंने कहा कॉलेज। ठीक है, बोलो स्तर पर होता है। ठीक है, बोलो या फिर हम बड़े हो जाते तब होता है। अरे समझे ही समझे। बोलो पहले बताओ, अपन छोटे होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम तो मम्मी पापा सोल्व करते हैं, हम खुद थोड़ी सोल्व करते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम हमारी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करते हैं। बोलो बात समझ में आ जाते हैं। गतिक लर्निंग, मोटर इस बोलो आपसे लर्निंग। गतिक लर्निंग क्या होता है? वह लर्निंग जिसमें हमारे शरीर की मांसपेशियां काम में आती है। इसका मतलब बोलो तबला बजाना, गिटार बजाना, बोलो डांस करना सीखना, और कुछ भी जिसमें हमारी क्या काम आती है? शरीर की मांसपेशियां। वो सब कैसा लर्निंग है? गतिक। मैंने कहा वह अधिगम। ठीक है, वह अधिगम जिसमें बोलो शरीर की, शरीर की बोलो मैंने कहा मसल्स। ठीक है, मसल्स मतलब क्या बोल रहा हूँ? मांस पेशियां। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ यूज आती है। ठीक है, आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो गतिक लर्निंग। मतलब आप समझ गए, कोई भी खेल खेलना सीखना है, बोलो आपसे कोई भी चीज़ चलाना सीखना है, डांस करना, तबला बजाना, गिटार बजाना, सब के सब कैसे लर्निंग होंगे? बोलो गतिक लर्निंग होंगे। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूँ? खेल, आपसे मैं कह रहा हूँ कोई खेल खेलना, बोलो मैंने कहा सीखना। ठीक है, अच्छा कोई के सर खेल खेलना भी कोई सीखा जाता है? अरे कैसे नहीं के सीखा जाता? फिर पे तो ये क्रिकेट अकेडमियाँ, बोलो हर एक खेल की अकेडमियाँ फेल ही हो जाएगी। अरे समझे नहीं समझे? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आए? बोलो अच्छा। इसी तरह से मैंने कहा बोलो आपसे डांस बोलूँ या नृत्य बोलूँ, मैंने कहा गिटार। ठीक है, गिटार, अरे तबला, बोलो बात समझ में? मैं एटसेट्रा लिखा मतलब समझ गए ना? बोलो आपको हर वो लर्निंग जिसमें हमारी क्या काम आती है? शरीर की फिजिकल एक्टिविटी काम आती है, वो सारा कैसा लर्निंग होगा? बोलो मोटर लर्निंग होगा। जिसमें दिमाग काम आता है, जिसमें बोलना काम आता है, वो कौन सा है? बोलो मानसिक या मौखिक। और जिसमें प्रॉब्लम आने पर समस्या वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक ये आपको समझ में आया। बोलो नोट कर लो।
ये मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आएगी नहीं है मेरी बात? आई समझ में, बोलो। ठीक है। आई बात समझ में, बोलो। ओके। ओके, आई बात समझ में, बोलो। पहले बताओ अधिगम के प्रकार कौन से हैं, क्या मतलब है, समझ में आया? बोलो। ओके, हटा दो ये। मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए, बोलो। हर वो लर्निंग जो वर्बली हो, जो यहाँ से काम होता है वो बोलो, ये हो गया। समस्या आने पर समाधान वाला ये हो गया, जिसमें शरीर की फिजिकल एक्टिविटी काम आती वो ये हो गया। ओके, अब अपन बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, एक एक समझते हैं, इधर ध्यान देना। बोलो पहला कारक क्या है? बोलो मैंने लिखा बुद्धि। ठीक है, बोलो बुद्धि का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। पहला बताओ, बुद्धि अधिगम को प्रभावित करता है नहीं करता? जिसकी तीव्र बुद्धि होती है वो चीज़ें जल्दी सीख जाता है, जिसकी औसत बुद्धि होती है वो थोड़ा लेट, और मंद बुद्धि होती है वो और धीरे सीखता है। इसका मतलब आपसे मैं कहूँ, बुद्धि इंटेलिजेंस अधिगम को प्रभावित करती है कि नहीं करती है? बोलो। डेफिनेटली करती है। अगर कभी ऑप्शन में हो कि बुद्ध अधिगम को प्रभावित कौन से कारक करते हैं कौन से नहीं करते हैं, तो बताओ बुद्धि लिखा हुआ होगा तो आप मान जाओगे, बोलो, कि प्रभावित करता है। क्लियर? बोलो इतना सा लिख दूं, मैंने कहा तीव्र बुद्धि, ठीक है, वाले, बोलो मैंने कहा वाले, बोलो मंद बुद्धि वाले, बोलो वाले से जल्दी, ठीक है, बोलो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी लर्न कर जाते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब बुद्धि अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा देखते हैं, बोलो मैंने लिखा स्वास्थ्य। बोलो आपसे मैं कहूँ हेल्थ, बताओ स्वास्थ्य भी, बोलो अधिगम को प्रभावित करता है नहीं करता है? बोलो एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है हेल्दी है, एक स्टूडेंट है जो हर दूसरे दिन बीमार हो जाता है। बताओ दोनों में ज़्यादा कौन सीख पाएगा? जो हेल्दी है। अरे बोलो मैं नहीं, अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास
करता है। बोलो बात समझ में है? इसका मतलब स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। लिख दो अरस्तु की बात। अरस्तु के अनुसार आप समय को स्वस्थ, बोलो शरीर में, बोलो शरीर में स्वस्थ आप समय को मस्तिष्क, बोलो मस्तिष्क निवास, बोलो करता है। इसका मतलब ये हुआ हमेशा अपने आप को क्या रखना चाहिए? हेल्दी रखना चाहिए। बोलो बात समझ ना? ओके चलो तीसरी बात करते हैं उम्र। उम्र मतलब एज। अच्छा मुझे बताना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एज बढ़ती बढ़ती जैसे हम ज़्यादा सीखते कि नहीं सीखते? एक बच्चा है 5 साल का, एक है 10 साल का, एक है 15 साल का। कोई चीज़ सिखाऊंगा ज़्यादा कौन सीखेगा? बोलो 15 साल वाला। ये क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती, मैंने आपको कल भी बताया, शेषवा से बाल्या, बाल्या से किशोरावस्था, अधिगम उत्तरोत्तर ज़्यादा होता है। बोलो बात समझ में? इसका मतलब हुआ उम्र बढ़ने के साथ आपसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर इतनी सी बात लिख दूँ, बोलो मैं लिख दूँ शेषवावस्था, अच्छा बोलो बाल्यावस्था, अच्छा बोलो किशोरावस्था, ओके। और मैं अगर ऐसे करके ऐसे कर दूँ, बताओ अपने आप आपको उम्र का रोल समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो और आ जाएगा ना? ओके नंबर 4 मैंने लिखा अभिवर्ती। अभिवर्ती बोलो का मतलब होता है एटीट्यूड। क्लियर? देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लर्नर का अगर लर्निंग करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब उसका माइंड सेट है कि नहीं मुझे सीखना है, नहीं मुझे सीखना है, बोलो जो सिखाया जा रहा है उसको मुझे लिखना है, मुझे घर पे जाके बोलो रिवीजन करना है, मुझे सीखना है, तो बताओ वो सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा? सीख जाएगा। अच्छा क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव है। अब एक स्टूडेंट है जिसका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव है। बोलो आपसे क्लास में लेट आ रहा है, बोलो लिखा रहे तो कभी लिख रहा है न, कभी नहीं लिख रहा है, कभी टीचर पढ़ा रहा है तो कहीं खोया हुआ है, मतलब आपसे मैं करूँ उसका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव है। क्या वो सीख पाएगा? क्या नहीं सीख पाएगा। मेरी बात समझ में? तो आपसे अधिगम को ये भी प्रभावित करता है कि आपका पढ़ने के लिए, सीखने के लिए एटीट्यूड कैसा है। बोलो बात समझ ना? मैं न केवल पढ़ाई का नहीं कह रहा हूँ, हर जगह जो चीज़ आप सीखना चाहते हो उस सीखते समय आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? जिससे आप सीखने जा रहे हो उसको आपसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है, बोलो कार चलाना सीखना चाहता है, क्लियर, और बोलो ट्रेनर के पास गया और उसको एडवाइस दे रहा है, देखो ऐसा है, बोलो आपसे मैं कहूँ हम तो है ना कार फिर मस्ती से चलाएंगे, बोलो बात समझो ना, हमारी इच्छा होगी तब बोलो गेयर लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, वो सिखाने वाला कहेगा तो फिर मेरे पास क्यों आया? अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से और नम्रता से ही चीज़ें सीखी जा सकती है, नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ें नहीं सीखी जा सकती है। बोलो बात समझ में? जब आप लर्नर हो तो हमेशा आपका, लर्नर नहीं मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी भर आपका हमेशा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। बोलो जब आप टीचर बन जाओगे तब भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी आपको हमेशा खुद को सीखना और बोलो जो सीखा वो बच्चों को सिखाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो मैंने कहा अभिवर्ती समझ में आया? बोलो अभिवर्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटीट्यूड। आपका हमेशा हर सिचुएशन में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है वो चीज़ें सीख जाता है। बोलो बात समझ ना? तो मैंने कहा यहाँ पर धनात्मक, अच्छा धनात्मक बोलूं सकारात्मक बोलूं, एक ही बात है कि नहीं? बोलो सकारात्मक अभिवर्ती, ठीक है, अभिवर्ती वाले आपसे मैं कह रहा हूं ज़्यादा ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। इतनी सी लाइन लिखी आप समझ जाओगे कि अभिवर्ती भी लर्निंग को प्रभावित करता है। फिर लिखा मैंने अभिक्षमता। क्या लिखा मैंने? बोलो अभिक्षमता। ध्यान समझना, अभिक्षमता मतलब होता है एप्टीट्यूड। क्लियर? ये आगे जाकर मैं एक टॉपिक में पूरे डिटेल से भी पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो ये शब्द आ रहे इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर? पहले बताओ एटीट्यूड पढ़ा, अब एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता क्या होती है। अभिक्षमता जन्मजात होती है। मेरे कहने का मतलब है कोई स्टूडेंट है,
बोलो कोई पर्सन है जिसकी जन्म से ही आवाज़ बहुत सुरीली है, क्या बताओ वो सिंगर बनना चाहेगा, किसी ट्रेनर के पास जाएगा, अच्छा सिंगर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलो बात समझ में आए? अच्छा किसी की आवाज़ तो है बेसुरी, बोलो बात समझ में आए, और वो कहे मुझे तो है ना, मुझे तो बहुत अच्छा सिंगर बनना है। बताओ दुनिया की कोई ताकत उसको सिंगर नहीं बना सकती। इसका मतलब हुआ जिस क्षेत्र में आपके अंदर अभिक्षमता है उसी क्षेत्र में काम किया जाए तो आपको कंपेरेटिवली दूसरे क्षेत्र से सफलता ज़्यादा मिलेगी। बोलो बात समझ में? तो इसका मतलब हर एक के अंदर कोई ना कोई अभिक्षमता होती है, किसी में डांस की अभिक्षमता होती है, किसी में सिंगिंग की होती है, किसी में मतलब छोटी बड़ी हर एक बोलो बच्चे के अंदर क्या होती है अभिक्षमता, और उसी अभिक्षमता पर काम किया जाए तो उसको लर्निंग ज़्यादा होगा। तो अभिक्षमता यह है, मैंने कहा जन्मजात, ठीक है, जन्मजात शक्ति, बोलो शक्ति होती है, ठीक है, होती है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ होती है। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति अपनी अपनी अभिक्षमता, ठीक है, अभिक्षमता बोलो के अनुसार, आपसे मैं को अनुसार बोलो अपनी अभिक्षमता के क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में सीखता है, ठीक है, बोलो सीखता है, सीखता है तो वह वह ज़्यादा, बोलो ज़्यादा सफल, बोलो आपसे मेरे को होगा। बोलो ये वाली बात भी समझ में आई? बोलो अभिक्षमता भी क्या करती है? बोलो अधिगम को प्रभावित करती है। और देखें अपन कारक नंबर 6, देखो आपको तो अधिगम को प्रभावित कौन सा कारक करता है कौन सा नहीं करता है, केवल ये शब्द लिखे होंगे, मेन शब्दों को समझा रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन समझ में आए। क्लियर? बोलो ये 5 मैंने बताया, अब मैंने कहा यहाँ पर अधिगम, ठीक है, बोलो अधिगम, अधिगम का मतलब सीखने, ठीक है, बोलो की विधि, बोलो ये भी अधिगम को प्रभावित करना करता है कि आप कोई चीज़ सीख कैसे रहो, मेथड ऑफ लर्निंग, बोलो ये भी आपसे मैं को मेथड ऑफ लर्निंग। बताओ ये भी प्रभावित करेगा नहीं करेगा? सपोज दैट एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव और आप रात दिन सब्जेक्टिव की तरह रट रहे हो, बताओ आपसे मैं कह रहा हूँ आप इतना अधिगम नहीं कर पाओगे। जैसा पैटर्न, जैसा एग्जाम, वैसा लर्निंग करोगे, वैसी स्टडी करोगे तो आप लर्निंग कर पाओगे। तो अधिगम यानी सीखने की विधि। अच्छा नंबर 7, बोलो मैंने कहा सिखाने की विधि, ठीक है, बताओ सिखाने की विधि का मतलब समझ में आया? बोलो सीखने की विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है और सिखाने की विधि भी प्रभावित करती है। मतलब टीचर कैसे सिखा रहा है इससे भी बहुत कुछ रोल फर्क पड़ता है कि आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। बोलो सिखाने की विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है, सीखने की विधि भी प्रभावित करती है। ये स्टूडेंट के लिए, ये टीचर के लिए। अच्छा मैंने कहा अध्यापक, ठीक है, अध्यापक की संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण, संप्रेषण क्षमता। अच्छा संप्रेषण का मतलब समझते हो? इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन पावर, ठीक है, ऑफ टीचर। बोलो आपसे मैं करूँ एक टीचर है, बोलो उसको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझानी आती है, बताओ उससे ज़्यादा अधिगम होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अध्यापक की संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन पावर या कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ टीचर भी अधिगम को प्रभावित करती है। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने कहा बोलो परिणाम, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को प्रकृति, ठीक है, बोलो का ज्ञान, ठीक है, कि आप जब भी कोई लर्निंग कर रहे हो तो आप बोलो समय समय पर आपका बोलो पता रहे कि हम कितना सीख रहे हैं तो भी हमारा सीखने का ज़्यादा होता है। प्रगति का ज्ञान मतलब समझ में आया? बोलो या परिणाम का ज्ञान, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको फैक्टर्स बताए, ठीक है, जो किसको प्रभावित करते? अधिगम को। नोट करोगे?
किया नोट बोलो। ठीक है, ओके। ठीक है, आई फैक्टर समझ में बोलो। एक और क्या, सिखाने वाले की विषय पर पकड़। ठीक है, और बोलो समझे समझे बोलो। जो भी आपको सिखाने वाला है उसकी खुद की कितनी महारत है, उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अधिगम कितना होगा। ठीक है, आई बात समझ में बोलो। ओके, आज हमने 3 चीजें सीखी है। एक अधिगम के सोपान, एक अधिगम के प्रकार, और एक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जब भी पढ़ो शुरू से पढ़ो, बात समझो ना। तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ दिन बाद आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है।